हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग। मैं हूं संदीप और आज की इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्लास 11th और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टेबल बनाना सिखाऊंगी। इस टेबल बनाने की एक टेक्निक होती है और वो टेक्निक मैंने अपने स्कूल टाइम में सीखी थी अपने क्लास टीचर से। हमारी क्लास टीचर ने हमें ये टेक्निक सिखाई थी और आज इतने साल हो गए मुझे आज भी ये टेक्निक याद है। मैं अपना एक कोचिंग सेंटर चलाती हूँ और डिफरेंट स्कूल से यहाँ पे मेरे पास बच्चे आते हैं, लेकिन मैं हर एक से यही पूछती हूँ क्या आपको ये टेबल बनाना सिखाया है। लेकिन नहीं, हर कोई यही कहता है कि नहीं, हमें तो सिर्फ यही कहा गया है कि इस टेबल को लर्न कर लो। और भी अगर आपने YouTube पे वीडियोस देखी होंगी तो उस पर भी आई थिंक आपको टिप्स ट्रिक्स बताए होंगे कि आपको किस तरह से लर्न करना है, फिंगर्स पे टिप्स बताए होंगे कि इस तरह से लर्न कीजिए, लेकिन टेबल बनाना किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी और अगर आप 10 साल बाद 15 साल बाद भी इस टेबल को याद करेंगे तो आपके दिमाग में होगा कि इस टेबल को आप बनाते कैसे थे। किसी भी तरह के क्वेश्चन किसी भी वैल्यू से पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप अपनी जब एग्जाम देंगे तो आंसर शीट की बैक साइड पे जहां पे आप रफ वर्क करते हैं 5 सेकंड्स में आप ये टेबल बना सकते हैं। और 5 सेकंड कुछ ज्यादा नहीं होता। अगर आप वैल्यूज को सोचने बैठेंगे तो 10-15 सेकंड आप सोचते रह जाएंगे कि कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, सीकन 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी। लेकिन अगर आपको टेबल बनाना आ गया तो सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट से टेबल से वैल्यू देखो और पुट करो और आंसर निकाल लो। और आपका कभी भी आंसर रॉन्ग भी नहीं होगा क्योंकि आपको टेबल बनाना आता होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप टेबल बनाना सीख पाएंगे। स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ में एक नोटबुक निकाल लीजिए, पेन पकड़ लीजिए और साथ साथ में मेरे आप भी टेबल बनाते जाइए। और जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद स्टार्ट तो एक बार दोबारा से आप टेबल को दोबारा से बनाएं। तो इससे क्या होगा, 2 बार टेबल बनाने से आपके माइंड में पक्का हो जाएगा और आप इजीली क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो जो एक्सरसाइज 8.2 है मैथ्स की इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि वो सारी एक्सरसाइज टेबल पे बेस्ड है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो बच्चे हमें निकालनी है ये 6 रेशियोज की वैल्यूज। 6 रेशियोज कौन सी होती हैं? ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज, साइन कॉस टैन कोसेकन सीकन एंड कोटेंजेंट, ये 6 वैल्यूज होती हैं। तो डिग्रीज कौन सी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 की हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइन ए पे। सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखूंगी, वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 0/4, उसके बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। बस आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यूज आएंगी और डिनोमिनेटर में हर एक पे 4 4 4 4 लिखा हुआ है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो यहां से अब हम साइन ए की वैल्यूज निकालेंगे। जब हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे 0/4, अब न्यूमिनेटर में जब 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी इसकी? 0। 1/4 है आपके पास, तो 1/4 को अगर हम सॉल्व करें तो 1, अब देखें ये है आपके पास 1/4। इसको जब आप खोलेंगे तो अंदर आप लिख सकते हैं 1/1 एंड 4 को 2/2। पेयरिंग करें तो यहां से आया 1 बार, यहां से पेयरिंग की तो 2 बार आया। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया? 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर? अब साइन 45 डिग्री आपको कैसे निकालना है? 2 और 4 की कटिंग की, 1/2 आ गया। अब 1 तो आ गया स्क्वायर रूट से बाहर, लेकिन 2 नहीं आएगा, तो 2 के साथ क्या हम लगा देंगे? स्क्वायर रूट अगेन। तो 1/√2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री। अब चलते हैं साइन 60 डिग्री पे। अब √3, ये √3 ही रहेगा क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं होती। 4 की पेयरिंग हो जाती है 2/2, तो वो क्या आ गया बाहर? 2। तो √3/2 किसकी वैल्यू आ गई? साइन 60 डिग्री। इसी तरह से साइन 90 की जब निकालेंगे तो 4 के साथ 4 कैंसिल, रह गया सिर्फ 1। तो 1 स्क्वायर रूट से बाहर आया तो वो 1 ही रह गया। तो आप देखें कितनी इजीली, जब आपको ये पता होगा कि ये टेक्निक हमने यूज करनी है तो आप साइन ए की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको साइन ए की वैल्यूज ही इससे फाइंड करनी है। साइन ए से ही आप कॉस ए निकालेंगे, टैन ए निकाल लेंगे। अब चलते हैं कॉस ए। कॉस ए आपको कैसे फाइंड करना है? आप बैक से स्टेप्स लेंगे, मींस कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है वो आपकी अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? ये रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज को सारे को लिख देंगे।
सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 1, क्योंकि यहाँ पे sin 90 क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद हमने √3/2 लिखा, उसके बाद यहाँ पे सेम आ गया, ये 1/2 यहाँ आ गया और ये 0 इस साइड चला गया। देखें कितनी इजीली हमने cos A की वैल्यू भी निकाल ली। अब चलते हैं tan A पे। तो आपको याद हो, अगर tan A की वैल्यू होती है sin A ओवर cos A। मैंने एक और वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उस वीडियो में मैंने ये सारी वैल्यूज पूरी डिटेल में बताई हैं कि इन वैल्यूज को किस तरह से याद रखना है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख ले, और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। अब tan A का फॉर्मूला होता है sin A ओवर cos A। तो अब यहाँ से हम sin A ओवर cos A इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम tan A की वैल्यूज निकाल लेंगे। चलते हैं tan 0 डिग्री पे। अब tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए sin ओवर cos इट मीन 0 ओवर 1 करेंगे। अब 0 ओवर 1 को सॉल्व किया तो वो तो रह गया 0, राइट। अब चलते हैं tan 30 डिग्री पे। तो tan 30 डिग्री पे जब हमने किया तो ये 1/2 है, √3/2 है, तो इसमें 2 के साथ 2 तो कैंसिल हो गया, तो इसमें वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। अब इसमें ये सेम वैल्यूज है तो ये पूरी की पूरी कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ओनली 1। यहाँ पे चले तो डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, सिर्फ √3। अब यहाँ पे आया 1/0। जब कहीं भी डिनोमिनेटर में किसी पे भी 0 हो तो वो वैल्यू नहीं होती, या तो आप इन्फिनिटी लिख दें, तो यहाँ पे आप लिख दें नॉट डिफाइंड, राइट। तो देखें कितनी इजीली मैंने आपको ये टेबल बनाना सिखा दिया। आपको कोई भी टेबल ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी वे से आप इस टेबल को अपने दिमाग में रख सकते हैं। सिर्फ आपको ये टेक्निक लर्न करनी है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, और आपने ये टेबल बना लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेशियोज पे। वो कौन सी है, कोसिकेंट। अब कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, अगर हम देखें कोसिकेंट का फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो डाली है उस पे बताया है, 1 ओवर sin A होता है। तो इट मींस कि जब हम कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इस सारी टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इट मींस जब हम कोसिकेंट का टेबल करेंगे तो इसकी यहाँ पे कोसिकेंट 0 डिग्री, यहाँ पे क्या आ गया, इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/0। अब 1/0 है, डिनोमिनेटर में 0, तो क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू, नॉट डिफाइंड। उसके बाद अगर हम कोसिकेंट 30 डिग्री पे जाएं तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2। कोसिकेंट 45 पे जाएं तो इसका रेसिप्रोकल हो गया √2। कोसिकेंट 60 पे जाएं तो इसका रेसिप्रोकल किया तो 2/√3 आ गया। और अगेन कोसिकेंट 90 पे जाएं तो इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 ही रहेगा। सिमिलरली आपको जब सीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो सीकेंट होता है 1 ओवर cos A, तो आप इसका रेसिप्रोकल्स कर लेंगे, राइट। और जब आपको कॉट A की वैल्यू चाहिए तो वो होता है 1 ओवर tan A, तो आप इनकी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो बहुत ही इजी वे से आपने ये टेबल बना। एक क्वेश्चन में आपको इजी के रिलेटेड करके दिखाती हूँ। हम क्वेश्चन ये करेंगे, sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ये 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट, अगर हमें टेबल बनाना आता है तो हमने टेबल से वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट पुट करनी है। sin 60 डिग्री, अब sin 60 डिग्री क्या वैल्यू है, √3/2। cos 30 डिग्री अगेन √3/2 प्लस का साइन प्लस sin 30 डिग्री 1/2 एंड cos 60 डिग्री भी क्या आ गया हमारे पास, 1/2। देखिए वैल्यूज हमने टेबल से देख के फिल कर ली। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 2 × 2 क्या आ गया, 4। अगेन ये क्या आ गया, 1/4। अब डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1, तो ये क्या आ गया, 4/4। कटिंग की तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। ये कितनी जल्दी से हमारा आंसर ये आ गया। हमें बस टेबल फटाफट से रफ वर्क में बनाना है और आंसर्स निकाल देने हैं। मैं क्या करती थी अपने स्कूल टाइम पे कि जब भी हमारा पेपर अभी स्टार्ट भी नहीं होता था तो पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो फटाफट जो हमें स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिलते थे उसमें जो हमें क्वेश्चन पेपर रीड आउट करना होता था तो हम आंसर शीट की जो बैक साइड होती थी उस पर जो रफ वर्क हम करते थे, मैं फटाफट से पहले ही 5 सेकंड या 6 सेकंड में टेबल फटाफट से ड्रॉ कर लेती थी। सिर्फ 3 की ड्रॉ करने की जरूरत होती है, बाकी अगर कोई वैल्यूज पूछी जाए तो उसी का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इससे आपकी 8.2 एक्सरसाइज तो पूरी सॉल्व हो गई। आई होप आपको टेबल बनाना तो अब अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया, कहीं से नहीं पता चला, तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे देखिए, दोबारा से आप एक बार वीडियो देख लिए।
आपको टेबल बनाना जरूर आ जाएगा। और एक बार आपके ये टेक्निक दिमाग में बैठ गई तो टेबल आपको कभी भूलेगा ही नहीं। आप बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को भी ये टेक्निक सिखा सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट आपको इन्हीं चैप्टर्स पे नोट्स देने वाली हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं मैथ्स के आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। चैप्टर 1 to 5 के नोट्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ अपने वीडियोस में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स आपको दूंगी। तो मुझे और भी कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चों को एक्सरसाइज 8.4 में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है, तो उन पे वो टिप्स मांग रहे हैं। पूरे क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करके नहीं दूंगी, हाँ आपको उनके नोट्स जरूर मिल जाएंगे, लेकिन एक वीडियो में जरूर उस पर बनाऊंगी कि आपको टिप्स दे दूं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, आपको किस तरह से इजी वे से इनको प्रूव करना है। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।